चलिए आज एक काल्पनिक कहानी पर गौर करते हैं। जरा सोचिए कि आप रात को बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं और जब सुबह आपकी नींद खुलती है तो पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा चेहरा राहुल गांधी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं। अगर ऐसा मंजर बने तो कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। अगर कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी के बड़े खिले फूले गुलदस्ते खाली होते नजर आ रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। शुरुआत जरा सिलसिलेवार तरीके से की जाएगी। साल 2020 मार्च का महीना, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, सदस्यता लेते हैं। उन्हीं के साथ 23 विधायक भी कांग्रेस पार्टी से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं, जिसके बाद इक्का दुक्का विधायक भी कांग्रेस बसपा से आकर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनते हैं। अब जैसे ही 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, वैसे ही पूरे मध्य प्रदेश में एक माहौल बनता है कि साहब इस बार तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी तय है। कमलनाथ बड़े बड़े मंचों से बयान देते हैं कि अधिकारियों को हम देख लेंगे, बस 2 महीने रुक जाओ। जिसके बाद इस बार सिलसिला शुरू होता है भाजपा की तरफ से कि भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेते हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। जैसे ही विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आते हैं, भाजपा को 163 सीट के साथ भारी बहुमत हासिल होता है। उसके बाद सभी के ताजिए ठंडे होते नजर आते हैं। जिसके बाद तीसरा चरण, मतलब लोकसभा चुनाव से बिल्कुल पहले, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, बड़े नेता, पूर्व विधायक, महापौर, पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री एक एक कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना शुरू करते हैं। और कारण यही है कि मोदी जी की रीति नीतियों से प्रभावित है। साथ ही राम मंदिर का जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आमंत्रण ठुकराया है, उससे दिल में ठेस पहुंची है साहब। इसी तारतम्य में आज सुबह खबर आती है कि देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी सुबह 9 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाते हैं और वहां पर भाजपा की सदस्यता लेते हैं। सुरेश पचौरी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, साथ ही पूर्व विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, अर्जुन पलिया, साथ ही सतपाल पलिया और कैलाश मिश्र भगवा फेटा डालकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं। अब जैसे ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं, वैसे ही सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच में बयानों की द्वंद्व शुरू हो जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरेश पचौरी का स्वागत किया। इसी के साथ ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इतनी सारी हारों के बावजूद भी सुरेश पचौरी का कद हमेशा ऊपर रखा है। और मूल्यों के लिए राजनीति करने वाले हमारे मित्र सुरेश पचौरी जी और उनके साथियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और सबसे बड़ी बात है कि जब उनसे पूछा गया क्यों, कोई और कारण, कोई शर्त, उन्होंने कोई शर्त नहीं। मैं तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश की सेवा करना चाहता हूँ। कांग्रेस सांघिक हो गई है, ना नीति है, ना नेतृत्व है और ना नियत ठीक है। पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी ने भारतीय जनता पार्टी जो स्वीकार की, ज्वाइन की, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और उस इस्तीफे में सारे पद लिखे हैं, सारे पद कि वो क्या क्या रहे। मैंने कारण बताया आपको
कि हाल ही में जो निर्णय कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए हैं, कांग्रेस पार्टी जिन सिद्धांतों और नीतियों के लिए जानी जाती रही है उनसे विमुख हो रही है। कांग्रेस पार्टी जनता से विमुख हो रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता से जो रिश्ता रखना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ादी दिलाने में एक प्रमुख भूमिका अदा करने वाली पार्टी रही है, इसलिए उसे अपने उस इतिहास को याद करके आज काम करना चाहिए। एक खास बात और देखने को मिल रही है कि जब से मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रीज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक बने हैं, तब से लगातार एक के बाद एक, चाहे महापौर हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, चाहे पूर्व विधायक हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते नजर आ रहे हैं। अगर बात सुरेश पचौरी की ही की जाए तो साल 1980 के बाद से सुरेश पचौरी ने राजनीति में अच्छी खासी पकड़ बनानी शुरू की, जिसके बाद से सुरेश पचौरी 2 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए और दोनों बार ही केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए। शुरुआत में सोनिया गांधी के साथ रहकर उन्होंने काम किया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के साथ तालमेल बिठाया। उसके बाद कमलनाथ के साथ भी काम किया, जिसके बाद कमलनाथ ने उन्हें कई सारे क्षेत्रों का प्रभारी बनाया था। लेकिन अब जैसे ही पीसीसी को नए चीफ मिले हैं जीतू पटवारी, तब से ही कई सारे लोगों के मुखड़े उजड़े नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ही सुरेश पचौरी ने अब भारतीय जनता पार्टी का रुख लिया है। एक बात तो स्पष्ट है कि 72 वर्ष के सुरेश पचौरी जीतू पटवारी के खेमे में फिट नहीं हो रहे थे, जिसके चलते ही उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इसी के साथ ही भाजपा भी यह कसम खाकर बैठी है कि साहब हमें तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, जिसके चलते ही भारतीय जनता पार्टी सारे के सारे अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं की सदस्यता दिलवा रही है। अब सवाल आपसे है कि सुरेश पचौरी का भारतीय जनता पार्टी में जाना कितना फायदेमंद है और कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसानदायक। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।